आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में जितने भी रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से 90% ट्रेडर्स के पास कैपिटल कम होने के कारण वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में 3 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आप इसे एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हमारा मेन फोकस प्राइस एक्शन पर रहने वाला है, लेकिन हमारी ट्रेड एंट्री को कंफर्म करने के लिए हम प्राइस एक्शन के साथ साथ स्विंग ट्रेड सिग्नल इस इंडिकेटर का भी इस्तेमाल हम करने वाले हैं, जिससे हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम बिगिनर होते हैं और ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, तब प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट होती है, वो है ब्रोकरेज, जो हमें ब्रोकर को देना ही पड़ता है। अब चाहे आप दिन में थोड़े ही ट्रेड्स लो, टाइम के साथ ये ब्रोकरेज अक्यूमुलेट होती रहती है। स्पेशली जब आप ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग करते हो, तो हर ट्रेड में बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का कॉस्ट लगता है। तो अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो और ब्रोकरेज बचाना चाहते हो, तो आप रुपीज़ी यूज़ कर सकते हो। रुपीज़ी ने स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए एक लिमिटेड टाइम ऑफर दिया है, जिसमें आपको इनिशियल 30 डेज के लिए ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग मिलती है। और सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं, प्लेटफॉर्म भी काफ़ी हेल्पफुल है बिगिनर्स के लिए। इनका क्लीन यूआई है, जिससे चार्ट्स और एग्जीक्यूशन समझना ईजी हो जाता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, तो इनका ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आसानी से प्लान करने में हेल्प करता है। और चार्ट्स के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे एनालिसिस और भी स्मूथ हो जाता है। मेक श्योर आप कंप्लीट फुल ऑनबोर्डिंग और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करें। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं अकाउंट ओपनिंग में, और कंप्लीट करने के बाद आपका अकाउंट थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। फिर आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप ब्रोकरेज सेव करना चाहते हो वाइल लर्निंग और एक स्मूथ प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए लिंक से रुपीज़ी डाउनलोड कर सकते हैं। रुपीज़ी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। ये निफ्टी 50 का 20 मार्च का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आती है। यहाँ लोअर लेवल्स से सपोर्ट लेकर प्राइस एक बार फिर से अपने डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है और नीचे आते हुए एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम कैंडल के साथ अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर देती है। इस प्राइस एक्शन को देखते हुए मार्केट में सेलर्स पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाने में कामयाब हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब प्राइस एक्शन के मुताबिक हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री को कंफर्म करने के लिए हम चार्ट पर स्विंग ट्रेड सिग्नल इंडिकेटर को लगाकर देखेंगे, जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता है। लेकिन इस इंडिकेटर को 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करने के लिए हमें इसकी सेटिंग में थोड़े बदलाव करने होंगे, तभी हम इस इंडिकेटर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकेंगे। इसके लिए यहाँ इंडिकेटर सेटिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होगा। यहाँ सबसे पहले इनपुट सेटिंग में जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसमें से EMA वैल्यू को 5 से चेंज करके 3 कर दें, और बाद में SMA वैल्यू को 50 से चेंज करके 17 कर दें। उसके बाद स्टाइल सेटिंग पर क्लिक करते ही इस तरह से एक मेनू ओपन होगा। यहाँ इमेज में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उसी तरह पहले 3 बॉक्स को छोड़कर बाकी सभी बॉक्स को अनटिक कर दें। इस तरह से सेटिंग करने के बाद सबसे नीचे ओके बटन पर क्लिक करें। इंडिकेटर को लगाने के बाद अगर आप गौर से देखेंगे, तो यहाँ मार्केट जब ऊपर से पहली बार नीचे आया, तो प्राइस इसी इंडिकेटर का सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर गई है, लेकिन दूसरी बार प्राइस इस इंडिकेटर के नीचे जाकर क्लोज करती है। यहाँ जब भी प्राइस इस इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करती है, तो इंडिकेटर लाइन का कलर ग्रीन होता है। इसका मतलब मार्केट में अभी बुलिश सेंटिमेंट है। और प्राइस जैसे ही इस लाइन के नीचे क्लोज करती है, तो लाइन का कलर रेड हो जाता है, जो कि मार्केट में बियरिश का सिग्नल होता है। प्राइस एक्शन के मुताबिक मार्केट ने अपने पुराने स्विंग लो को यहाँ ब्रेक किया है, और साथ ही प्राइस अभी हमारे इंडिकेटर के नीचे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब मार्केट में अभी एक बियरिश मूव आने की संभावना ज्यादा है। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, इन दोनों का कंफर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद प्राइस जैसे ही हमारे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हिट करती है, तो हम यहाँ अपना 80% प्रॉफिट बुक करके बाकी बची क्वांटिटी को और बड़े टारगेट के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही लॉट के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं।
थोड़ी देर बाद जब प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर इस इंडिकेटर के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो आपको यहां अपनी बाकी बची क्वांटिटी को भी एग्जिट करना है। प्राइस कुछ देर हमारे इंडिकेटर के ऊपर इसी एरिया में ट्रेड करते हुए बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है, क्योंकि यहां अगर आप नोटिस करेंगे तो ग्रीन कैंडल की साइज रेड कैंडल के मुकाबले बहुत बड़ी है और प्राइस ने यहां अभी तक अपने स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। साथ ही अगर हम इस स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक अगर फिबोनाची टूल को लगाते हैं तो प्राइस यहां बार बार 0.50 लेवल के पास ट्रेड कर रही है। इसका मतलब अगर यहां कोई बुलिश कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो ये एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। कुछ देर बाद चार्ट पर एक बुलिश कैंडल 0.50 लेवल के ऊपर क्लोज करती है। अब इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम यहां एक बुलिश रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस बुलिश कैंडल ने एक ही झटके में यहां इस लेवल पर जो भी सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं उन सभी को हिट किया है, जिस कारण वो अब मार्केट से बाहर हो गए हैं। साथ ही ऊपर बढ़ने के लिए मार्केट को जो लिक्विडिटी चाहिए थी वो इन स्टॉप लॉस हंटिंग से मार्केट को मिल गई है। हमने हमारे पिछले ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट बनाया है, इसलिए अगर इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हमारा सिर्फ थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी जेब से पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ इस स्विंग हाई को अपना प्रॉफिट टारगेट मानते हुए हम जैसे ही ट्रेड में एंट्री करते हैं तो प्राइस ऊपर बढ़ते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करती है। मार्केट यहाँ हायर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे इंडिकेटर का सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, इसलिए जब तक प्राइस इस इंडिकेटर लाइन के नीचे क्लोज नहीं करती तब तक हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट करके इस पूरे अपसाइड मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये एंश्योर कर लो कि आपका प्लेटफॉर्म स्मूथ हो। आप रुपीज़ी यूज कर सकते हो क्योंकि ये 30 डेज ब्रोकरेज फ्री ऑफर कर रहे हैं, जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। अगर आप 21 तारीख का 3 मिनट का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो यहाँ प्राइस इस 22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर गई है, लेकिन सेलर्स ने एक बार फिर से प्राइस को इस लेवल के नीचे पुश किया है, मगर बायर्स यहाँ प्राइस को ऊपर उठाते हैं, जिससे प्राइस इस लेवल को तोड़कर ऊपर नीचे करते हुए बहुत बार इसे ब्रेक करती है। इसका मतलब इस लेवल के पास ना तो बायर्स कंट्रोल में है और ना ही सेलर्स कंट्रोल में है, इसीलिए हम अब इस लेवल को वैलिड लेवल नहीं मान सकते हैं। इस बुलिश कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम जैसे ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो प्राइस इस 22,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए धीरे धीरे ऊपर निकल जाती है। मार्केट जैसे ही हमारे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड को हिट करता है तो हम अपना 80% प्रॉफिट यहां बुक करते हुए बाकी बची क्वांटिटी को और बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए किस प्रकार से बड़े टारगेट तक अपने ट्रेड को होल्ड करना है, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल को समझने के बाद इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब तक चार्ट पर प्राइस एक्शन के मुताबिक कोई एंट्री लेवल नहीं बनती है तब तक सिर्फ इस इंडिकेटर के भरोसे पर ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें इस इंडिकेटर का उपयोग सिर्फ एक एक्स्ट्रा ट्रेड कंफर्मेशन के लिए करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ये इंडिकेटर सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता है, इसीलिए जब कभी भी प्राइस अगर इस इंडिकेटर से दूर जाकर ट्रेड कर रही होगी तो उस समय जब तक प्राइस फिर से वापस इस लाइन के आसपास आकर रिट्रेस नहीं करती तब तक ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अगर प्राइस इस इंडिकेटर को एक बिग मारूबोजू मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो ऐसे समय ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस रिवर्स होने की संभावना ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 5, जब भी प्राइस इस इंडिकेटर के पास छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए इस लाइन को बार बार ऊपर नीचे ब्रेक करती है तो ऐसे समय जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, आपको हमेशा प्राइस एक्शन के साथ ही इस इंडिकेटर का उपयोग करते हुए अपने रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से फॉलो करना है। अगर कोई भी ट्रेड एंट्री आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करती तो ऐसे ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस वीडियो को देखने वाले सभी ट्रेडर्स को मेरा सुझाव है कि इस स्ट्रैटेजी को जितना हो सके उतना चार्ट पर बैक टेस्ट करें, क्योंकि सभी ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। इसलिए जब तक कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको पूरी तरह से सूट नहीं करती तब तक उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
साथ ही अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली समझना और लागू करना चाहते हैं तो एक सिंपल और स्मूथ प्लेटफॉर्म का होना भी उतना ही ज़रूरी है, जिससे आपका पूरा फोकस लर्निंग और एग्जीक्यूशन पर रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप रुपीज़ी ट्राई करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही नए यूजर्स के लिए 30 डेज का फ्री ब्रोकरेज भी मिल रहा है।